नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल रिंद एडू क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज का जो विषय है बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। आज का विषय है भारत के संपूर्ण पर्व, पूजा, उत्सव और महोत्सव। दोस्तों, ये वीडियो संपूर्ण उस पूरे इस टॉपिक में है और भारत के जितने भी जिस राज्य में भी जो भी प्रमुख उत्सव, पूजा या महोत्सव जो भी है, हमने इस टॉपिक में सभी टॉपिकों इस विषय में सभी टॉपिक को विस्तार से हमने कवर किया है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हमने जितनी भी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रख के इस टॉपिक को तैयार किया है। तो दोस्तों संपूर्ण पूजा, पर्व और उत्सव महोत्सव का जो ये टॉपिक है, शुरू करते हैं। जो पहला पढ़ेंगे वो है छठ पूजा। छठ पूजा दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये बिहार राज्य में छठ पूजा मनाई जाती है। और ये बिहार का ये छठ पूजा को बिहार में महापर्व के नाम से जानते हैं और महापर्व के नाम से ही मनाते हैं। दोस्तों, हमने इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए बहुत मेहनत से तैयार किया है। छठ पूजा माता छठी माता और सूर्य देव की पूजा, इसमें जो छठ पूजा होती है इसमें छठी माता और सूर्य देव की पूजा की जाती है। छठ पूजा बिहार का, हमने आपको बताया ही कि छठ पूजा बिहार का महापर्व के रूप में, और ये कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि को ये पूजा होती है। और छठ पूजा जो है बहुत ही अपने आप में बहुत ही कठिन पूजा होती है। ये 36 घंटे निर्जला, ये जो लोग मनाते हैं बहुत ही कठिन होता है। 36 घंटे निर्जला लोग रहते हैं, ना बिना खाना खाए पिए इस व्रत को रखते हैं। और इसमें खास बात ये है कि इसमें जो पूजा होती है वो होती है 3 दिनों तक चलती है, जिनमें से जो पहला दिन होता है उसमें सभी लोग अपने, विशेषकर ये बिहार राज्य में मनाई जाती है, लेकिन इसके साथ साथ बिहार के साथ साथ अन्य देशों में भी छठ पूजा मनाई जाती है। तो ये जो पहला दिन है इसमें सभी लोग अपने घर की साफ सफाई करते हैं। इसके बाद इसमें विशेष तरीके जैसे दाल लौकी या कद्दू की सब्जी और चावल खाने के लिए बनाया जाता है। और ये प्रथम दिन होता है। दूसरे दिन फिर ये व्रत रहते हैं, कुछ भी नहीं खाया जाता दूसरे दिन से। और दूसरे दिन ही सूर्यास्त की सभी महिलाएं जो व्रत रहती हैं वो सूर्यास्त को अर्घ देती हैं। तीसरे दिन जो आखिरी होता है उस दिन सभी लोग जो भी व्रत धारण करते हैं वो पूजा का सामान लेके नदी या तालाब या जो भी जल स्रोत है वहाँ पर उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। जो पहला है, दूसरे में क्या करते हैं, यहाँ पे सूर्यास्त को अर्घ देते हैं। और जो लास्ट है उसमें जो सूर्योदय है, उगते हुए सूर्य को, यही कुछ खास पॉइंट है इस छठ पूजा के। दूसरा बढ़ते हैं, ये गरिया पूजा महोत्सव ये त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। और इसके जो खास पॉइंट है, ये गरिया पूजा महोत्सव त्रिपुरा का प्रमुख महोत्सव है। ये गरिया पूजा बांस के, ये जो इस तरीके से बांस का आप देख रहे हो, इसमें ये बांस का बना होता है। एक प्रतिमा बनाते हैं जिसमें से बाबा गरिया माँ की प्रतिमा बनाते हैं गरिया की, और उसको फूल मालाओं से सजाया जाता है। आप इसको देख रहे हैं, इसको फूल मालाओं के साथ इस तरीके से सजाया जाता है गरिया बाबा को। और ये जो महोत्सव होता है प्रत्येक वर्ष के अप्रैल माह के तीसरे सप्ताह में मनाया जाता है। जो नेक्स्ट पर्व है वो लाई हरोबा जो महोत्सव है वो मणिपुर में मनाया जाता है। दोस्तों, हमने आपको पहले ही बताया था कि हमने इस टॉपिक में भारत के जो प्रमुख, जो विशेषकर ज़्यादातर हमने जो भी इम्पोर्टेंट जो भी त्यौहार, फेस्टिवल, महोत्सव जो भी है हमने इम्पॉर्टेंट, उन सभी को हमने इस टॉपिक में कवर किया है। तो दोस्तों, ये देखते हैं लाई हरोबा महोत्सव। लाई हरोबा ये जो होता है ये मणिपुर का प्रमुख उत्सव है, मणिपुर का। तो इस त्यौहार में जो खास पॉइंट है इसके ये है कि ये प्रत्येक वर्ष मई महीने में मनाया जाता है। और लाई हरोबा का मतलब होता है देवताओं का अमोद प्रमोद। लाई हरोबा का मतलब होता है देवताओं का अमोद प्रमोद। और इसमें जो मेन पॉइंट है, इसमें यह त्योहार साहित्य, संगीत, नृत्य और पारंपरिक अनुष्ठानों का अद्भुत संगम है। और इसमें क्या किया जाता है, स्थानीय देवी देवताओं की पूजा की जाती है। इस त्यौहार में स्थानीय देवी देवताओं की पूजा की जाती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं गणेश चतुर्थी। दोस्तों, ये गणेश चतुर्थी बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है गणेश चतुर्थी। इसमें भी काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो गणेश चतुर्थी तो वैसे तो पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन इसका जो विशेष होता है वो महाराष्ट्र में आयोजन होता है विशेष तौर से। और गणेश चतुर्थी, अगर आप गणेश जी को गणपति बप्पा के नाम से भी जाना जाता है। तो गणेश जो चतुर्थी होती है वो अगस्त या सितंबर महीने में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी अगस्त या सितंबर महीने में मनाया जाता है। और
इस पर्व में जगह जगह लोग पांडालों में पांडाल लगाते हैं और गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करते हैं। 9 दिनों बाद इस गणेश जी की प्रतिमा को विसर्जन किया जाता है और गणेश जी को ही गणपति बप्पा के नाम से जानते हैं। और इसका विसर्जन नदी, तालाब, सागर जो भी हुए जल स्रोत उनमें इसका विसर्जन होता है। नेक्स्ट लठमार होली। दोस्तों ये लठमार होली भी अपने देश में बहुत ही इसका अनूठा ही ये पर्व ही होता है। और इसमें ये जो विशेषकर मनाया जाता है ये है लठमार होली। बरसाना मथुरा उत्तर प्रदेश में ये लठमार होली खेली जाती है। और इसमें जो बरसाना होता है, ये जो बरसाना है ये राधा जी का जो निवास है, राधा जी जो ताल्लुक़ रखती हैं वो बरसाना से रखती हैं और नंदगांव से श्री कृष्ण ताल्लुक़ रखते थे, ये नंदगांव से। तो इसमें जो 2 गुट होते हैं, एक होता है ये बरसाना साइड से और दूसरा होता है नंदगांव साइड से। जो और इसमें लठमार होली में जो पुरुष महिलाओं पे रंग फेंकते हैं और महिलाएं उनके ऊपर डंडों से या लाठियों से मारती हैं। एक तरीके से एक पर्व है, इसको हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और जो पुरुष होते हैं उसको ढालों से रोकते हैं। तो ये भी एक अनूठा पर्व है भारत का। नेक्स्ट पर्व पढ़ते हैं। ये इस तरीके से ये होता है, इस तरीके से ये ढाल और ये लाठी। नेक्स्ट पर्व है बोनालू पर्व तेलंगाना राज्य का पर्व है। और इस पर्व को इस जो बोनालू पर्व है इसको हिंदी में महाकाली की पूजा कहा जाता है। महाकाली की पूजा इसका तेलुगु में बोनालू बोलते हैं। और बोनालू जो पर्व है ये जुलाई या अगस्त में मनाया जाता है। जुलाई या अगस्त में ये पर्व मनाया जाता है। और ये विशेषकर बोनालू जो पर्व है ये हैदराबाद के गोलाकुंडा में मनाया जाता है। सोलुंग त्यौहार है ये अरुणाचल प्रदेश का त्यौहार है। और जो सोलुंग त्यौहार अरुणाचल प्रदेश के सियांग और दिबांग जिले में मनाया जाता है। जो सोलुंग जो त्यौहार है विशेषकर इसका जो आयोजन होता है वो सियांग, अरुणाचल प्रदेश के सियांग और दिबांग जिले में मनाया जाता है विशेष रूप से। और ये जो त्यौहार होता है फसलों से संबंधित होता है। फसलों की बुआई के उपरांत आखिरी अगस्त से सितंबर प्रथम में मनाया जाता है। और इस त्यौहार में फसलों की देवी काइन नान की पूजा अर्चना की जाती है और तथा अच्छी फसलों की कामना की जाती है। ये जो पर्व मनाया जाता है सोलंग। अगला पढ़ते हैं। अगला है दुर्गा पूजा। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और हमने विशेषकर जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षाओं की दृष्टि से बनते हैं और उन सभी को हमने इस टॉपिक में कवर किया, इस वीडियो में हमने कवर किया है। तो ये जो दुर्गा पूजा होती है ये पश्चिम बंगाल में विशेष इसका जो आयोजन होता है वो पश्चिम बंगाल में होता है। और ये पूजा जो माँ दुर्गा के 9 रूप होते हैं उन्हीं की ये पूजा की जाती है। और ये जो पूजा है ये 9 दिन और 10 रातों तक ये पूजा चलती है। इसके बाद 10वें दिन दशहरा का आयोजन होता है। 10वें दिन दशहरे का के रूप में मनाया जाता है। इसमें रावण दहन की परंपरा होती है। इसके बाद इसमें होता है कि विशेष जो इसमें होता है वो होता है सिंदूर की, जो 10वें दिन होता है उसमें सिंदूर की होली खेली जाती है। और ये जो त्यौहार है ये होता है बुराई से अच्छाई की जीत को दर्शाता है, ये जो दुर्गा पूजा होता है। और ये जो दुर्गा पूजा में इसमें क्या है, बड़े बड़े पंडालों में माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित की जाती है। अगला है सिंधु दर्शन महोत्सव। सिंधु दर्शन महोत्सव लेह शहर से 15 किलोमीटर दूर स्थित जगह का नाम है। 15 किलोमीटर दूर एक जगह से मनला, ये नहीं मनला हो गया दोस्तों, माफ करना, ये से मनला में सिंधु नदी के किनारे मनाया जाता है। और यह महोत्सव सिंधु नदी की सभ्यता और संस्कृति को दर्शाता है। सिंधु दर्शन महोत्सव हर वर्ष जून माह में गुरु पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है। और ये जो महोत्सव है वो 3 दिनों तक मनाया जाता है। लोग सिंधु नदी की पूजा अर्चना करते हैं। जो सिंधु नदी है इसकी पूजा अर्चना करते हैं। माजुली महोत्सव, दोस्तों आपको पता होगा ये भारत में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। और ये ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है। और यहाँ पर एक उत्सव होता है जिसका नाम ये है माजुली महोत्सव। तो माजुली महोत्सव में माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर बना द्वीप है। ये प्रत्येक नवंबर महीने में मनाया जाता है इस माजुली महोत्सव को। लोसर महोत्सव, अगला है लोसर महोत्सव। लोसर महोत्सव दिसंबर महीने में लद्दाख में मनाया जाता है। लोसर महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है, वो दिसंबर महीने में मनाया जाता है। लोसर महोत्सव लद्दाखी जो लोग हैं वो 9 वर्ष के रूप में अवसर में मनाया जाता है। इस महोत्सव में स्थानीय देवी देवताओं की पूजा की जाती है। जो लोसर महोत्सव होता है उसमें स्थानीय देवी देवताओं की पूजा की जाती है। अगला है ट्यूलिप महोत्सव। ये कश्मीर, जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है, उसमें कश्मीर में ये ट्यूलिप महोत्सव कश्मीर घाटी में बसंत ऋतु के आगमन के साथ शुरू होता है। और ये जो महोत्सव है ये अप्रैल महीने में मनाया जाता है। महोत्सव 20 दिनों तक प्रकृति प्रेमियों और फूल की खेती करने वालों के प्रति उनको आकर्षण करती है। अगला पर्व है बिहू पर्व। बिहू पर्व ये असम में मनाया जाता है।
जो बिहू पर्व है ये असम राज्य में मनाया जाता है और ये असम के लोग बिहू पर्व को नववर्ष के रूप में मनाते हैं। इस पर्व को प्रत्येक 14-15 अप्रैल को मनाया जाता है। यह पर्व वर्ष में 3 बार मनाया जाता है और जो उनके नाम है बिहू, रोगाली बिहू, भोगाली बिहू, कोंगारी बिहू। और ये जो पर्व है बिहू पर्व ये फसलों की कटाई से संबंधित है और इसमें सभी मिलजुल कर अपने इस महोत्सव को मनाते हैं और नाच गाना जो नृत्य वगैरह करते हैं। ये इस तरीके से इस महोत्सव को मनाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, ये टॉपिक, ये जो हमारा वीडियो हो सकता है कि थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन इस वीडियो में हमने बहुत ही विस्तृत से हमने सारे टॉपिक पूरे कवर किया है, तो आप इसको कंटिन्यू करते रहें। नेक्स्ट है गुड़ी पर्व। गुड़ी पर्व ये महाराष्ट्र में विशेषकर महाराष्ट्र में मनाया जाता है और गुड़ी पर्व को मराठी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। गुड़ी पर्व मार्च महीने में मनाया जाता है। और जो नेक्स्ट है हमारा कर्मा पूजा। कर्मा पर्व झारखंड राज्य में मनाया जाता है और ये झारखंड का प्रमुख जो पर्व है उनमें से एक है। और ये कर्मा जो पर्व है ये आदिवासियों का प्रसिद्ध पर्व है और इसमें खास नृत्य होता है और इस नृत्य को ही कर्मा नृत्य कहते हैं। कर्मा पर्व इसलिए मनाया जाता है कि फसलों की अच्छी पैदावार हो इसमें, और यह सितंबर महीने में मनाया जाता है। कर्मा पूजा, कर्मा जो पर्व है ये सितंबर महीने में मनाया जाता है। अगला है सरहुल पर्व। सरहुल पर्व ये झारखंड का है पर्व है, जो ये झारखंड में सरहुल पर्व झारखंड में मनाया जाता है और इस पर्व में ऋतु में मनाए जाने वाला, बसंत ऋतु में बनाए जाने वाला पर्व है। और इस पर्व में जब पेड़ों पे पतझड़ होने के बाद नए पत्ते आ जाते हैं और साल व महुआ के जब पुष्प आ जाते हैं तो उस वातावरण में इस पर्व को मनाया जाता है। इस पर्व मनाने के बाद रबी की फसल की कटाई होनी स्टार्ट हो जाती है। जब ये पर्व मनाया जाता है उसी के बाद ये रबी की फसल की कटाई शुरू हो जाती है। सरहुल पर्व मनाने के बाद ही आदिवासियों का नववर्ष शुरू हो जाता है। इस पर्व को मनाने के बाद ही आदिवासियों का नववर्ष स्टार्ट हो जाती है। और यह जो पूजा है इसकी, ये साल वृक्ष के नीचे पूजा की जाती है। अगला है हमारा हाथी महोत्सव। हाथी महोत्सव ये जयपुर राजस्थान में मनाया जाता है और हाथी महोत्सव में ये मार्च महीने में होली के दिन मनाया जाता है ये हाथी महोत्सव। और इसमें ये जो महावत होते हैं अपने हाथियों को सजाते हैं और उनकी दौड़ करवाते हैं इस हाथी महोत्सव में। अगला है ऊँट महोत्सव। ऊँट महोत्सव राजस्थान के बीकानेर में होता है और इसमें ये जनवरी महीने में मनाया जाता है। और इसमें ऊँट महोत्सव में ऊँटों को सजाया जाता है। इसमें भी ऊँटों की दौड़ की जाती है। उसमें हाथियों की दौड़ करवाई जाती थी, यहाँ पर ऊँटों का महोत्सव तो ऊँटों की दौड़ करवाई जाती है। इस तरीके से ये महोत्सव मनाया जाता है। अगला महोत्सव है वांगला महोत्सव। वांगला महोत्सव ये मेघालय राज्य में मनाया जाता है और ये जो वांगला महोत्सव इसको ड्रम महोत्सव भी कहते हैं। वांगला महोत्सव को ड्रम महोत्सव भी कहते हैं। और वांगला महोत्सव ड्रमों पर बजाए जाने वाले लोकगीतों तथा भैंसों के सींग से बनी आदम बांसुरी की धुन पर अनेक प्रकार के नृत्य और लोकगीत गाए जाते हैं। ये त्यौहार सूर्य भगवान के सम्मान में मनाया जाता है और ये जो त्यौहार है ये नवंबर महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट है उगादी पर्व। उगादी पर्व आंध्र प्रदेश, तेलंगाना राज्यों में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। यह मार्च और अप्रैल महीने में मनाया जाता है। उगादी पर्व नई फसलों के आगमन के रूप में मनाया जाता है। उगादी पर्व है नई फसलों के आगमन के रूप में मनाया जाता है। उगादी पर्व में घर के मुख्य द्वार पर रंगोली और स्वास्तिक को बनाते हैं। अगला है लोहड़ी पर्व। लोहड़ी पर्व पंजाब राज्य में विशेषकर पंजाब राज्य में मनाया जाता है और ये जो पर्व है ये सूर्यदेव और अग्नि को समर्पित है। सूर्यदेव एवं अग्नि को समर्पित है। लोहड़ी पर्व लोग अपनी नई फसलों को अग्नि में थोड़ा कुछ अंश चढ़ाते हैं और इस दिन लोग रात में आग जलाकर उसके आसपास लोक गीतों को गाते हैं और नाचते हैं और खुशी मनाते हैं। इस दिन विशेष व्यंजन होता है, वो होता है कि सरसों का साग और मक्के की रोटी इस पर्व में सभी लोग खाते हैं। अगला पर्व है बैसाखी त्यौहार। बैसाखी त्यौहार ये पंजाब और हरियाणा राज्य दोनों में मनाया जाता है और ये जो पर्व है ये फसल कटाई के रूप में मनाया जाता है। बैसाखी पर्व प्रत्येक वर्ष अप्रैल महीने में मनाया जाता है बैसाखी पर्व और ये पर्व 14 अप्रैल को मनाया जाता है। जो बैसाखी पर्व है ये त्यौहार है ये 14 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा है ये माफ़ करना ये हल्ला हो गया, यहाँ पर है हल्दा। ये हल्दा महोत्सव है। हल्दा यहाँ पर हल्ला हो गया, माफ़ करना है गलती से हो गया है। और ये महोत्सव है हल्दा महोत्सव और ये हिमाचल राज्य में मनाया जाता है और ये त्यौहार जनवरी महीने में नववर्ष के रूप में हल्दा जो महोत्सव मनाया जाता है। और ये विशेष रूप से जो हिमाचल प्रदेश जिले की जो लाहौल स्पीति जिला है वहाँ इसमें फसल कटने के लिए नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है, जो बर्फबारी के कारण 6 महीने तक ढकी रहती है। इस त्यौहार में स्थानीय देवी देवताओं को प्रसन्न करने तथा बुरी आत्माओं को गांव से भगाने के लिए ये जो त्यौहार है वो मनाया जाता है।
नेक्स्ट है खर्ची खर्ची पूजा। ये खर्ची पूजा जो त्रिपुरा राज्य में ये जो पूजा की जाती है, और खर्ची पूजा त्रिपुरा राज्य के अगरतला में हर वर्ष जुलाई या अगस्त महीने में की जाती है। और इसमें जो अगरतला पुराण अगरतला में 14 जो देवताओं के मंदिर परिसर है वहाँ पर ये मनाई जाती है। अगला है चापचार कूट महोत्सव। ये मिजोरम राज्य में मनाया जाने वाला महोत्सव है। और इसमें इस महोत्सव ये जो महोत्सव है ये मार्च के दौरान झूम खेती के सबसे कठिन कार्य जो झूम खेती का जो काम है वो खत्म होने के बाद इस त्यौहार को मनाया जाता है। और ये जो त्यौहार है ये नवंबर महीने में मनाया जाता है तथा इसमें जो अच्छी फसल के लिए इष्ट देव की पूजा की जाती है इस चापचारकूट जो महोत्सव है। अगला है हरेला त्यौहार। जो हरेला त्यौहार है ये उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। और ये त्यौहार प्रकृति के निकट जाने और उसको सम्मान प्रकट करने का पर्व है। हरेला पर्व सावन महीने में मनाया जाता है। और इस पर्व की मान्यता है कि घर में बोए जाने वाला हरेला जितना बड़ा होगा पहाड़ के लोग खेती में उतनी ज़्यादा फायदा होगा। इस पर्व में लोगों की मान्यता है। अगला है ओणम त्यौहार। ओणम त्यौहार केरला राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है। और ये जो त्यौहार है ये भगवान विष्णु के वामन माफ करना यहाँ पर अवतार लेने के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन जो राजा महाबली पाताल लोक से धरती पर अपनी प्रजा को आशीर्वाद देने के लिए आते हैं, उसके उपलक्ष्य में ये त्यौहार ओणम जो त्यौहार है वो मनाया जाता है। और ये जो अगस्त या सितंबर महीने में मनाया जाता है। अगला है लोसांग त्यौहार। लोसांग त्यौहार सिक्किम में मनाए जाने वाला त्यौहार है। और ये जो भूटिया जनजाति है सिक्किम में उसे ये 9 वर्ष वो लोग 9 वर्ष के रूप में इस लोसांग त्यौहार को मनाते हैं। लोसांग त्यौहार ये दिसंबर महीने में मनाया जाता है। और ये जो सिक्किम में कीडोंग और रुमटुक मठों में ये जो लोसांग त्यौहार है उसको मनाया जाता है। और यह जो त्यौहार है भूटिया जनजाति जो फसलों के मौसम के अंत का प्रतीक है। नेक्स्ट दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इसमें इस टॉपिक को में जो भी इससे क्वेश्चन बन सकते थे इस फेस्टिवल वाले टॉपिक से मैंने सभी पूरा कवर किया है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है सिग्मो महोत्सव। ये गोवा राज्य में मनाया जाता है सिग्मो महोत्सव। और इसमें जो सिग्मो महोत्सव को होली को जो कोंकणी भाषा में होली को सिग्मो कहते हैं। सिग्मो महोत्सव घुड़सवार योद्धाओं के द्वारा लोक नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये है जगन्नाथपुरी यात्रा। जगन्नाथपुरी यात्रा ये पूरी उड़ीसा राज्य में ये जो रथ यात्रा है ये मनाई जाती है। और इसमें जो 3 रथों की जो यात्रा है ये इनमें 3 भगवान जगन्नाथ, बलराम और देवी सुभद्रा ये 3 रथ हैं, उन्हीं की ये यात्रा होती है। इसमें से जो पहला रथ है वो भगवान बलराम जी का है जिसको ताल ध्वज कहते हैं। और इसका रंग लाल और हरा होता है। ये जो पहला है ये होता है बलराम जी का, लाल और हरा ये होता है बलराम जी का जो रथ होता है, इसको ताल ध्वज कहते हैं। और जो दूसरा है वो है देवी सुभद्रा का। इस रथ का रंग काले और लाल रंग का होता है। जो दूसरा रथ है वो देवी सुभद्रा का ये वाला जो रथ है। और तीसरा जो ध्वज है ये है जगन्नाथ जी का, नंदी ध्वज या गरुड़ ध्वज कहते हैं। और इस पर इसका जो रंग होता है वो लाल रंग और पीला रंग होता है। ये लास्ट में होता है ये होता है भगवान जगन्नाथ का रथ। तो ये जो रथ यात्रा होती है ये पुरी में मनाई जाती है। और ये जो रथ यात्रा है इसमें जुलाई महीने में निकाली जाती है जगन्नाथ की जो यात्रा है। और नेक्स्ट है मालवा महोत्सव। मालवा महोत्सव ये मध्य प्रदेश में मनाया जाने वाला महोत्सव है। और ये जो मालवा महोत्सव है ये उज्जैन एवं इंदौर में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला महोत्सव है। मालवा महोत्सव यह 5 दिनों तक चलता है, जिनमें से प्रदेश के शिल्पकार भाग लेते हैं तथा कलाकारों द्वारा लोक नृत्य और गीत प्रस्तुत करते हैं। अगला है खजुराहो महोत्सव। ये खजुराहो महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाने वाला महोत्सव है। और ये प्रत्येक वर्ष फरवरी या मार्च में आयोजित होता है। और ये खजुराहो मंदिरों को चंदेल राजाओं ने बनवाया था। और ये जो खजुराहो मंदिर है विश्व धरोहर स्थल है। खजुराहो महोत्सव में भारत के सभी शास्त्रीय नृत्य कलाकारों द्वारा भारतीय शास्त्रीय नृत्यों को कलाकारों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगला है सिकारा महोत्सव। सिकारा महोत्सव जम्मू कश्मीर में ये डल झील में मनाया जाने वाला एक महोत्सव है, जिसमें से नावों को जो लकड़ी की नाव होती है उन्हीं को सिकारा कहते हैं। और लकड़ी की नाव को बहुत अच्छे तरीके से सजा के लाइटें वाइटें लगा के और ये महोत्सव डल झील में मनाया जाता है। अगला है हरेली। जो हरेली त्यौहार है ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है हरेली। और ये जो हरेली जो त्यौहार है ये हरियाली का प्रतीक है। हरेली जो त्यौहार में सभी किसान अपनी फसलों की सुरक्षा की कामना करते हुए हरेली त्यौहार को मनाते हैं। हरेली त्यौहार सावन महीने में मनाया जाता है। और इस त्यौहार में लोग हल और खेती के जो औजार हैं उसकी ये पूजा करते हैं हरेली पर्व में। अगला है जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू तमिलनाडु राज्य का बहुत ही प्रसिद्ध जो एक खेल है जल्लीकट्टू। और जल्लीकट्टू में सांड को अपने काबू में या बस में किया जाता है।
अगला है और पोंगल त्यौहार। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है और पोंगल त्यौहार जो खेतिहर पशु होते हैं, जो खेती करने वाले पशुओं की पूजा की जाती है और इसके साथ साथ ये सूर्य देव को जो प्रसाद दिया जाता है उसे पोंगल कहते हैं। और जो पोंगल त्यौहार है 14 जनवरी से 17 जनवरी के मध्य मनाया जाता है। पोंगल नई फसल कटकर घर में आने की खुशी में किसानों द्वारा ये पोंगल त्यौहार को मनाया जाता है। और दोस्तों आज हमने इस जो टॉपिक था हमारा भारत के संपूर्ण पूजा पर्व उत्सव महोत्सव आज हमने सभी को विस्तार से कवर किया है। दोस्तों अगर आपको ये थोड़ा लंबा वीडियो ज़रूर है, लेकिन हमने इसको संपूर्ण जो भी इसके टॉपिक हैं वो मैंने सारे एक ही वीडियो में कवर किया है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल रिंद एडू क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।